हाँ, मोटिवेशन की कमी कभी कभी हो जाती थी, फिर अपने अंदर मोटिवेशन दोबारा जगाना पड़ता है। तो डिमोटिवेशन, जो आप जिसको डिमोटिवेशन कह रहे हैं, वो चले जाता है। सर एआईटीएस के मार्क्स देख के कोई बात नहीं। एआईटीएस के मैं तुम्हें बार बार बोल चुका हूँ कि मार्क्स से टेंशन नहीं लेनी है यार, धीरे धीरे मार्क्स तुम्हारे 12th में जाके आएंगे, इस बात को बिल्कुल समझ लो, बट मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। 11th के साथ तैयारी करना, बैकलॉग ना बनने देना, सवाल लगाना, पीवाईक्यूज करना और नंबर भी ला देना, इतना आसान होता तो सब बेटा 1 साल की ही तैयारी करके जेई निकाल लेते ना, 2 साल की तैयारी की जरूरत क्या थी फिर। ठीक है, तो इसलिए आप डिमोटिवेट मत होइए अगर नंबर नहीं आ रहे। अभी मैंने आपको एक बात पहले भी समझाई है, हमारे भी नहीं आते थे यार 11th में, बट 12th में जाके चीजें समझ आने लगती हैं, ऑब्जेक्टिव में रिवीजन आप इतनी बार कर लेते हैं उन चीजों का, और फिर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने की भी टेक्निक समझ आ जाती है, तो धीरे धीरे करके बेटा नंबर आने लग जाते हैं, आने लगेंगे आपके भी। पेशेंस तो रखो, इतनी जल्दी हर चीज का आउटपुट नहीं मिलता है बेटा। 250 में से 25 आए, आप 25 आए हैं, तो भाई तो देखो ये तुम्हारा कारण ये नहीं है कि मार्क्स नहीं आना, कारण है कि पढ़ाई नहीं करी। पहले तो ये समझो कि कारण है क्या नंबर कम आने का, पढ़ाई कम करी थी इस वजह से कम आए हैं। फिर तो बेटा आपको अपने आप को ब्लेम करना है, पढ़ाई के नंबर और आवर्स बढ़ाने हैं। और अगर पढ़ाई करी उसके बावजूद नंबर नहीं आए, तो जो मैं कह रहा हूँ वो उसका आराम से वेट करिए, 12th में आ जाएंगे। ठीक है, दोनों चीजों आपको ध्यान रखनी है। पता चला कि आपको पढ़ाई तो कर नहीं रहे और वेट कर रहे हो कि अच्छा सर ने बोला 12th में आएंगे मार्क्स, पर पढ़ाई नहीं करूंगा मैं, तो बेटा 12th में भी नहीं आएंगे, फिर तो जिंदगी भर नहीं आएंगे ना। हाँ, पेपर का लेवल सर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज तो समझाता हूँ, पेपर के लेवल से तुम्हें टेंशन लेनी नहीं, तुम्हें तो रिलेटिव स्कोर करना है। मैं कह रहा हूँ दुनिया का सबसे हार्ड पेपर भी तुम्हें दे दें कोई बात नहीं, बट है तो सभी के लिए ना, वो तुम्हारे अकेले के लिए थोड़ी ना है। उसमें मान लो दुनिया के सबसे हार्ड पेपर में 360 में से 10 नंबर एवरेज है, तो तुम 12 भी ले आओ तो भी तुम बहुत बढ़िया कर लोगे, 14 ले आओ बहुत अच्छा कर लोगे। दैट इज हाउ यू थिंक, माइंडसेट ही होता है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में। आसान है तो हो सकता है भाई 360 में से 200 आ रहे हैं लोगों के, और आपके 150 भी उसमें बेकार है फिर, वेयर वहां 15 नंबर भी अच्छे थे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आपको पेपर का लेवल देखकर जज करना है अपने आप को, बहुत ज्यादा टफ था तो अपने ऊपर टू मच हार्श मत होइए कि यार इतना टफ था फिर मेरे नंबर नहीं आए, तो भाई औरों के भी तो नहीं आए ना। दैट इज हाउ द नेचर ऑफ द पेपर इज, रैंक आनी चाहिए। बिल्कुल सर, 700 रैंक आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 700 रैंक सही है अभी के लिए, ऐसे ही मेहनत करते रहो और इंप्रूव होगी बेटा। हम्म 26 मार्क्स पर 3000 रैंक आ गई, देखो इस भाई की 26 नंबर पे 3000 आ गई है, देख रहे हो ना, तो टफ पेपर तो था ही ना यार, काफी टफ पेपर था। सर एवरेज 7 है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें जेई में, तुम लोग ना, हमें इतनी ज्यादा आदत होती है ना एब्सोल्यूट पेपर देने की, 100 में से 90, 100 में से 95, नहीं आए तो हमें कुछ नहीं पता, हमें खराब है। हमें क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक ये बताया ही नहीं गया रिलेटिव पेपर नाम की चीज क्या होती है। हमने तो स्कूल में एग्जाम दिए हैं, और स्कूल में अगर 100 में से 90 आ जाते हैं तो वेरी गुड, 95 आ गए शाबाश, 80 आ गए बेकार, तो ऐसे होता है। वेरएज यहाँ पे जेई के पेपर में किसी दिन आपके 100 में से 50 बहुत अच्छे होंगे, किसी दिन आपके 100 में से 30 भी बहुत अच्छे होंगे, किसी दिन आपके 100 में से 60 भी शायद बहुत अच्छे ना हो, एवरेज ही हो, डिपेंड्स ऑन द पेपर, राइट। सो पेपर पे डिपेंड करता है, सब कुछ रिलेटिव पेपर होता है। ठीक है, तो घबराइए मत यार, बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहिए, ऐसे ही होता है, इसी तरह से जेई की तैयारी चली आती है, देखो सालों साल ऐसी ही चली आ रही है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयारी करने का तरीका चेंज हो गया है, बट जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहेगा ना बेटा, मार्क्स तो स्लोली स्लोली ही आएंगे। चलो ध्यान से देखेंगे, अब इस क्वेश्चन को जरा निपटाते हैं भाई, अगला स्टेप क्या होना चाहिए अब